तो दोस्तों आजकल हमारे चैनल पर ब्लॉगिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। कितने सारे वीडियो हम जो है ब्लॉगिंग से रिलेटेड यहाँ पे बना रहे हैं और एक से एक ज़बरदस्त वीडियो आपके लिए लेके आ रहे हैं। कल मैंने एक वीडियो बनाया था कि आप गूगल पर रैंक कैसे करें फर्स्ट पेज पर। उससे पहले चैट जीपीटी से आर्टिकल लिखवाएं, कीवर्ड रिसर्च करवाएं, बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। यहाँ पे देखिए सेमरस के ऊपर भी कई वीडियो बनाए हैं। आज क्या वीडियो होने वाला है देखिए यहाँ पे कितने सारे केवल ब्लॉगिंग के लिए वीडियो बना चुका हूँ। आज जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ख़ास होने वाला है। आज मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा गूगल के फर्स्ट पेज पर आने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। पूरा प्रेजेंटेशन बना के रखा हुआ है यहाँ पे, तो आपको पूरा कुछ नहीं करना है, केवल ये स्टेप फॉलो करना है और ब्लॉगिंग करते रहना है। आप फर्स्ट पेज पर ज़रूर आएंगे, आपके ब्लॉग पोस्ट फर्स्ट रैंक पर रैंक करेंगे, इस बात की गारंटी है। और ये जो रिसर्च है ये कई जगह से ली गई है, अच्छे अच्छे जो ट्रस्टेड सोर्स हैं उनसे मैंने रिसर्च की है। तो यहाँ पर 5 स्ट्रेटेजी मैं आपको देने वाला हूँ जो कि मैंने यहाँ पे लिख के रखी है। पहली तो है कि आपको ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करना है। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में क्या क्या करना है वो आपको बताऊंगा अंदर, ठीक है। टेक्निकल टर्म इसके क्या होते हैं, देखिए मुझे थोड़ा सा पावर पॉइंट कम चलाना आता है इसलिए ये आगे पीछे भाग रहा है। टेक्निकल टर्म जो है इसके बारे में बताऊंगा। यूजर इंटरफेस का आपको कैसे ध्यान रखना है, उसके बाद ऑफ पेज एसईओ कैसे करना है, उसके बाद एडिशनल स्ट्रेटजी कुछ हैं, उसके बाद कुछ बोनस भी आपको देने वाला हूं इसी वीडियो के अंदर। तो ये 5 कंडीशन है, किस तरह से आपको क्या करना है सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइए। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है वीडियो में, इसलिए सिंसियरली वीडियो देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। तो यहाँ पे मैंने दूसरा स्लाइड खोला और यहाँ पे हमने सबसे पहले टॉपिक की बात करी थी कि ऑन पेज एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। तो आपको क्या करना है इसके अंदर, तो इसके अंदर आपको कीवर्ड रिसर्च करना है। कीवर्ड रिसर्च के ऊपर ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप चाहें तो और दूसरे लोगों के वीडियो देख सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे वीडियो हैं यूट्यूब पर, आप बस देखिए, थोड़ा सा अपना समय को इन्वेस्ट करिए। तो यहाँ पर बेसिकली मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है कि चूज रिलेवेंट कीवर्ड विथ गुड सर्च वॉल्यूम। ऐसा कीवर्ड चूज करिए जिसका एक ठीक ठाक वॉल्यूम हो एंड मॉडरेट कंपटीशन, कम कंपटीशन हो। यूज लॉन्ग टेल कीवर्ड फॉर बेटर टारगेटिंग। आपको एक लॉन्ग टर्म कीवर्ड जो है टारगेट करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप छोटा सा कीवर्ड ले लिया और फिर उस पर अपना दौड़ भाग कर रहे हैं, तो वो कभी रैंक नहीं करेगा। आप अगर आपको जल्दी रैंक करना है तो आपको जो है लॉन्ग टेल कीवर्ड का उपयोग करना है। चलिए दूसरा जो पॉइंट है वो है कंटेंट क्रिएशन। तो यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन में बहुत अच्छी बात लिखी है जो कि मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताई थी। यहाँ पे लिखा है राइट हाई क्वालिटी इंफॉर्मेटिव एंड एंगेजिंग कंटेंट। आपको हाई क्वालिटी का कंटेंट लिखना है, इन्फॉर्मेटिव जो कि कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हो, उसके अलावा एंगेजिंग कंटेंट यानी कि जो यूज़र उसको पढ़े उसको अच्छा लगे पढ़ने में, ठीक है। और दैट आंसर योर टारगेट ऑडियंस क्वेश्चन, जो आपकी ऑडियंस के क्वेश्चन का आंसर दे रहा हो, ऐसा आपको कंटेंट लिखना है। एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम, और ऐसा कंटेंट जो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो, यानी कि यहाँ पे आपको ईमानदारी से काम करना है। और दूसरी बात जो कि मैंने आपको कल भी बताई थी, एम फॉर लेंथ 1500 वर्ड, ठीक है। मैंने आपको इससे ज़्यादा बताया था कि 2000 3000 4000 वर्ड का आप आर्टिकल लिखिए कम से कम। तो यहाँ पे 1500 प्लस वर्ड जो है आपको लिखना है। 1500 प्लस से कम अगर आप आएंगे तो आपका बहुत कम चांसेस हैं कि आपका जो भी आर्टिकल है वो रैंक करेगा। एंड इंक्लूड सब हेडिंग, बुलेट पॉइंट एंड इमेज, ठीक है। पहले क्या है, कुछ लोग बोलते थे कि इमेज जो है गूगल नहीं चाहता हमारे उस पर पेज पर आए, इमेज ज़्यादा पसंद नहीं करता था गूगल। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब गूगल भी चाहता है कि हमें ऐसा कंटेंट हमारे गूगल पर आए, ऐसा हम कंटेंट ऊपर दिखाएं जिसको लोग जल्दी समझ सकें, ठीक है, वो एंगेज हो। तो एंगेज कैसे होता है, विजुअलिटी ज़्यादा फ़र्क देती है, ठीक है। तो आपको
विजुअलिटी पर ज़्यादा ध्यान देना है, इमेज के द्वारा समझाने की कोशिश करिए, इमेज में टेक्स्ट लिखिए, तो वो ज़्यादा उससे फ़र्क पड़ता है। तो आपको बुलेट पॉइंट लिखना है कि उसमें क्या क्या मुख्य पॉइंट हैं। उसके बाद सब हेडिंग्स का उपयोग करना है, H1 H2 H3। H1 का तो नहीं करना है, लेकिन H2 से H5 तक आप यूज करिए अपने आर्टिकल के अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए, यहाँ सॉरी दूसरा वाला, तो यहाँ पे देखिए तीसरा जो है वो है कीवर्ड टारगेटिंग। कीवर्ड टारगेटिंग का मतलब है कि ऑप्टिमाइज योर टाइटल, आपको टाइटल को ऑप्टिमाइज करना है, टाइटल के अंदर अपना फोकस कीवर्ड रखना है, मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर रखना है, हेडिंग्स के अंदर लिखना है, और आपको यहाँ पे थ्रू आउट द कंटेंट यानी पूरे कंटेंट में आपको अपने कीवर्ड को टारगेट जरूर करना है। यहाँ पे लिखा है अवॉइड कीवर्ड सफरिंग, कीवर्ड सफरिंग को आप अवॉइड करिए। यहाँ पे देखिए दूसरा जो है इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग क्या होता है कि आप जो कंटेंट लिख रहे हैं, आपके ही कुछ ऐसे कंटेंट हैं, ऐसे पोस्ट हैं जो उसमें जो कंटेंट आप लिख रहे हैं, जो पोस्ट लिख रहे हैं, उसमें जो है आप इंटरनल लिंक डालिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा है लिंक रिलेवेंट पोस्ट विथ योर ब्लॉग, आपके ही ब्लॉग में कुछ जैसे वर्ड आ गया, मैंने यहाँ पे आर्टिकल लिख लिया मान लो ऑन पेज एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मेरा एक वर्ड आया कीवर्ड रिसर्च, और कीवर्ड रिसर्च के ऊपर मैंने पहले से ही कोई आर्टिकल लिखा हुआ है, तो कीवर्ड रिसर्च इस वर्ड में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, तो इसको इंटरनल लिंकिंग कहते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इम्प्रूव यूजर एक्सपीरियंस, यूजर का एक्सपीरियंस बढ़ता है। मान लीजिए उसको इस वर्ड का मतलब नहीं पता, तो यहीं से वो आपके उस आर्टिकल पर जा सकता है। तो यहाँ पर और क्या होता है, और वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनता है। तो ये बहुत मुख्य बात होती है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके ब्लॉग को हाई लेवल रैंकिंग दिलाती हैं। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन हो गया। अब हम टेक्निकल टर्म्स के ऊपर बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको क्या क्या करना है, तो वेबसाइट की स्पीड पर ध्यान देना है। कैसे ध्यान देंगे, इंश्योर योर वेबसाइट लोड क्विकली, आपकी वेबसाइट जो है क्विक लोड कर रही हो, इसके लिए आप कम से कम प्लगइन रखिए अपनी वेबसाइट में ऑन ऑल डिवाइस, यानी कि मोबाइल डेस्कटॉप सब में जो है जल्दी लोड हो रही हो, इसके लिए आप कुछ टूल यूज कर सकते हैं। डेटा कम रखिए, प्लगइन कम रखिए, थीम अच्छी रखिए, इससे जल्दी जो है आपकी वेबसाइट लोड होगी। यहाँ पे यूज टूल लाइक पेज स्पीड, पेज स्पीड से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट मोबाइल पर कितना सेकंड में लोड हो रही है, कितना उसका स्कोर है। यहाँ पर आइडेंटिटी एंड फिक्स इशू, और वहाँ पे आइडेंटिटी कर सकते हैं अपने इशू के और उनको फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर मोबाइल फ्रेंडनेस, ये जो सबसे अच्छा पॉइंट है, जो कि देखिए आजकल क्या है, ज़्यादातर लोग मोबाइल ही यूज करते हैं, मोबाइल में ही सारा काम करते हैं, तो आपकी वेबसाइट भी मोबाइल में ही ओपन करते हैं। तो आपको जो है अपना ब्लॉग या वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली बनाना होगा, तभी आप जल्दी रैंक कर पाएंगे। यहाँ पे चेक इफ़ योर वेबसाइट इज मोबाइल ऑप्टिमाइज यूजिंग गूगल मोबाइल फैन टेस्ट। एक गूगल मोबाइल फैन टेस्ट कर सकते हैं आप कि मोबाइल में आपकी वेबसाइट कैसे परफॉर्म कर रही है। मोस्ट प्लेटफॉर्म ऑलरेडी ऑफर रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन टेम्पलेट, आप ऐसे टेम्पलेट का उपयोग करिए जो कि रिस्पॉन्सिव हो, मोबाइल और कंप्यूटर दोनों में चल सकते हैं, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म इसको ऑफ़र करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इमेज ऑप्टिमाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बहुत बड़े बड़े कैमरे आ गए हैं, बहुत बड़ी बड़ी इमेज निकाली जाती हैं, तो उतना बड़ा इमेज अपन को यूज नहीं करना है, तो उनको क्या करना है, रीसाइज करना है। तो रीसाइज इमेज फॉर फास्टर लोडिंग एंड यूज डिस्क्रिप्ट, ठीक है, फाइल नेम एंड आल्ट टेक्स्ट, ठीक है, ALT टेक्स्ट जरूर डालना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, अगर नेक्स्ट नहीं तो कभी इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। इसके ऊपर बहुत डिटेल में वीडियो बनाया जा सकता है, काफ़ी कम यूट्यूब पे मिलेंगे आपको इसके ऊपर, ठीक है। ये अल्ट टेक्स्ट होता है विथ रिलेवेंट कीवर्ड, ठीक है। तो आपको ALT टेक्स्ट में रिलेवेंट कीवर्ड डालना है। सिंपल शॉर्ट में कह दूं तो आपको अपना फोकस कीवर्ड इसी के अंदर डाल देना है। चलिए टेक्निकल टर्म हमने समझ ली, इसके आगे समझते हैं हम यूजर एक्सपीरियंस का आपको कैसे ध्यान देना है। यूजर एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि आप जो कंटेंट लिख रहे हैं वो यूजर के लिए लिख रहे हैं, तो आपको उनका बिल्कुल ध्यान देना है। तो क्लियर नेविगेशन, ठीक है, नेविगेशन का मतलब कि आप जो लिखना चाहते हैं उसका नेविगेशन होना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे मेक श्योर और वेबसाइट इज इजी नेविगेट, ठीक है, एंड द ब्लॉग पोस्ट इज इजी टू फाइंड, आपका जो ब्लॉग पोस्ट है आराम से मिल जाना चाहिए।
और उसका नेविगेट है वो बहुत इजी होना चाहिए। इसके लिए टेबल ऑफ कंटेंट को आप यूज कर सकते हैं, वो आपकी वेबसाइट की हर हेडिंग को नेविगेट करता है। चलिए अगला पॉइंट है इंटरनल सर्च। इंटरनल सर्च क्या होता है, यहाँ पे समझिए, इफ़ योर ब्लॉग हैज़ मैनी पोस्ट, आपके ब्लॉग पर बहुत सारे पोस्ट हैं, प्रोवाइड एन इंटरनल सर्च फंक्शन फॉर यूजर टू फाइंड व्हाट दे नीड। इसका मतलब ये है कि आप अपनी वेबसाइट में एक इंटरनल सर्च का बार लगा सकते हैं, वहाँ पर यूजर को जो भी चाहिए वहाँ पर सर्च करके आ जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपकी वेबसाइट का जो टॉपिक है वो है ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड। अब आपको आपके वेबसाइट पे मान लीजिए कुछ पोस्ट लिखा हुआ है कि इंस्टाग्राम से कैसे पैसे कमाएं, तो आपको जो है एक सर्च बार लगा देना है, उसमें जैसे ही इंस्टाग्राम डालेगा यूजर तो इंस्टाग्राम से रिलेटेड सारी पोस्ट आ जाना चाहिए, तो उसको कहते हैं इंटरनल सर्च। तो आपकी ही वेबसाइट का इंटरनल सर्च जब लोग करने लगेंगे तो उसको इंटरनल सर्च करने लगेंगे, तो उससे क्या होगा, यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा, उसको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब यहाँ पे कमेंट एंड इंटरैक्शन, इसका मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग नहीं करते हैं पर करना चाहिए, इससे बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। देखिए क्या होता है, इनकरेज एंगेजमेंट बाय एनेबलिंग कमेंट एंड रिस्पॉन्डिंग टू रीडर। आपको अपने हर कमेंट का आंसर देना है, आपकी वेबसाइट पोस्ट पर जो भी कमेंट आ रहे हैं उनका जो है कमेंट का रिप्लाई देना है, रिस्पॉन्ड करना है, क्योंकि उससे जो आपका यूज़र है वो रिटर्न आने के चांसेस रहते हैं, उसका एक्सपीरियंस बढ़ता है। ठीक है, उसको लगता है भाई कि ये वेबसाइट पर हमें हमारा आंसर मिल जाता है, तो उस चीज़ का बिल्कुल ध्यान देना है। चलिए हम आगे अपने पॉइंट पे बढ़ते हैं, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। ये पांचवा पॉइंट होगा, सॉरी चौथा पॉइंट होगा। तो हम यहाँ पे ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे जानेंगे। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन को हम ऑफ पेज एसईओ भी कहते हैं। इसमें आपको क्या करना होता है, अपनी वेबसाइट के बाहर काम करना होता है। बाहर काम कैसे करेंगे, इसके लिए आपको मेन 3 चीज़ें करना है। सबसे पहले क्या करना है, बैकलिंक बनाना है। बैकलिंक क्या होता है, बैकलिंक किसी दूसरे की वेबसाइट पर अपने वेबसाइट का लिंक पहुंचाना बैकलिंक हो जाता है। तो यहाँ पे बुल्ड आ हाई क्वालिटी बैकलिंक फ्रॉम अदर वेबसाइट रिलेवेंट टू योर नीच, मतलब कि आपकी जो है वेबसाइट से रिलेटेड जो भी वेबसाइट है, यानी कि मान लो कि आप कोई लूज बेट करने वाली कोई निच आपने चूज कर ली, तो दूसरे लोगों ने भी ऐसी ही निच होगी, उनकी भी वो भी इसी निच पर आर्टिकल लिख रहे होंगे, तो उनसे आप थोड़ा सा कोलैब करिए, थोड़ा कांटेक्ट करने की कोशिश करिए और कोशिश करिए कि उनसे आपको बैकलिंक मिल जाए। उससे क्या है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, आपका ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन हो जाता है। ठीक है, उसके तरीके क्या हैं, गेस्ट ब्लॉगिंग। गेस्ट ब्लॉगिंग का मतलब ये है कि उनसे रिक्वेस्ट करिए कि हम आपके लिए एक ब्लॉग लिख देते हैं, उस ब्लॉग में हमारी वेबसाइट की लिंक हम 2-3 डाल देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, आपका बैकलिंक बन जाएगा और वो गेस्ट ब्लॉगिंग उसका तरीका हो जाएगा। इसके अलावा और भी तरीके हो जाते हैं, जैसे कि फॉर्म पार्टिसिपेशन एंड सोशल मीडिया प्रमोशन कैन हेल्प। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सोशल मीडिया प्रमोशन, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। आप अपनी वेबसाइट का जो भी नाम है उसके नाम से हर सोशल मीडिया पे आपका अकाउंट होना चाहिए, और वहाँ पर जहाँ जहाँ लिंक डालने का ऑप्शन है, जैसे कि सब मैंने देखा कि बहुत सारे, जैसे कि ट्विटर पर एक लिंक डाल ले, बायो में आप लिंक डाल सकते हैं, ऐसे ही इंस्टाग्राम में बायो में लिंक डाल सकते हैं। तो इन पर आप जैसे जैसे लिंक डालते रहेंगे ये आपकी बैकलिंक ही बन जाएंगी। तो आपको सबसे पहले यही करना है कि सभी सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने लिंक पुट कर देना है। तो अब यहाँ पे सोशल मीडिया ही अगला ऑप्शन है, तो यहाँ पे शेयर योर ब्लॉग पोस्ट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड एंगेज योर ऑडियंस। आपका जहाँ पर भी सोशल अकाउंट है, जिस चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या फिर ट्विटर हो, लिंक्डइन हो, कहीं पर भी हो, लिंक्डइन पे भी आप बैकलिंक बना सकते हैं, इतना याद रखिए। तो यहाँ इनका कहने का मतलब ये है कि आप अपने जो ब्लॉग पोस्ट हैं सभी सोशल मीडिया पर शेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पे तीसरा जो पॉइंट है, लोकल एसईओ इफ़ एप्लीकेबल। ये क्यों लिखा है, क्योंकि किसी किसी का क्या होता है, लोकल साइट होती है, लोकल बिजनेस के लिए साइट होता है, तो ये उनके लिए है। अगर आपकी लोकल बिजनेस के लिए साइट है तो आप लोकल एसईओ करिए। लोकल एसईओ करने से आपके आसपास की जो जनता है उन तक आपकी जो है ब्लॉग पहुंचेंगे। तो लोकल ऑप्टिमाइजेशन एक अलग पार्ट होता है, ये उन लोगों के लिए होता है जो एक पर्टिकुलर एरिया में
एसईओ करना चाहते हैं। तो अगर आपका लोकल साइट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं पर्टिकुलर वीडियो बना सकता हूँ। अब यहाँ पर अगला हम देख लेते हैं कि अगला क्या ऑप्शन है। एडिशनल स्ट्रेटजी, मैंने बोला था कि एडिशनल स्ट्रेटजी में भी बताऊँगा कि क्या क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये टारगेट गूगल SERP फीचर, एक फ़ीचर होता है। क्या होता है, आपने देखा होगा, आप कुछ भी चीज़ सर्च करते हैं तो ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखा आता है और नीचे उसका लिंक रहता है, उसका वेबसाइट का लिंक लिखा होता है, उसका टाइटल वगैरह लिखा होता है। तो स्पिनिट जो रहता है, स्पिनिट, तो उसमें एक फ़ोटो भी रहता है साइड में, आपने देखा होगा। तो वो स्पिनिट बनने की कोशिश करिए, तो वो क्या होता है, SERP फीचर होता है। तो स्पिनिट में जब आपका आर्टिकल आने लगेगा ना, तो थोड़ा आपका साइट ट्रस्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कैसे आएगा, ये आएगा ऐसे, फॉर टारगेट कीवर्ड एंड ट्राई फॉर्मेट योर कंटेंट इन वे दैट में गेट फीचर्ड। आपको अपने जो टारगेट कीवर्ड को है उसको सही से यूज करना होगा। आप स्पिनिट फीचर में आ सकते हैं, स्पिनिट फीचर में आने की कोशिश करिए, इससे आप जो है फर्स्ट रैंक पर ही आ जाएंगे। स्पिनिट फीचर हमेशा फर्स्ट रैंक पर आता है। अब यहाँ पे अगला देखिए, इंगेज विथ इन्फ्लुएंसर, इंगेज विथ इन्फ्लुएंसर। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये रीच आउट इन्फ्लुएंसर इन योर नीच एंड शेयर योर ब्लॉग पोस्ट विथ देम। आपके नीच में जो भी इन्फ्लुएंसर हैं उन तक आप पहुँचिए और आपका ब्लॉग जो है शेयर करिए, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा है, इनका इन्फ्लुएंसर का मतलब ये है कि आपके ही जैसे लोग जो हैं उन तक आप कांटेक्ट करने की कोशिश करिए, यानी कि कोलैब करने की कोशिश करिए। यहाँ पे अगला है मॉनिटर एंड एनालाइज, यूज SEO टूल टू ट्रैक योर ब्लॉग पोस्ट रैंकिंग एंड एडजस्ट योर स्ट्रेटजी एंड एज नीडेड। देखिए, नीड के हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी तैयार करिए और ब्लॉग पोस्ट जो है ट्रैक करिए SEO टूल से, ठीक है। आप अपने किसी भी पोस्ट को ट्रैक करिए किसी SEO टूल से, जैसे कि सेमरस हो गया, Href हो गया, मोज हो गया, किसी भी टूल का उपयोग करिए, लेकिन आप अपनी पोस्टों का जो है ट्रैकिंग करना स्टार्ट करिए। उससे बहुत फ़ायदा होता है, पता चलता है आपको कि कहाँ पर हम फेल हो रहे हैं। तो ये सारी स्ट्रेटेजी थी। हम इसके अलावा आपको एक चीज़ और देंगे, वो है यहाँ पे रिमाइंडर एंड बोनस। क्योंकि देखिए, अब बहुत सारे लोग होते हैं ये बोलते हैं कि सर आपने तो ऐसी ऐसी चीज़ें बताई थी, हमने सब कुछ कर लिया पर हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं। पर कुछ ना कुछ मिस्टेक तो होता है, नहीं तो यही स्ट्रेटजी है। इसके अलावा गूगल जो है हर टाइम बदलता रहता है, वो भी आपको ध्यान देना है। वही मैंने यहाँ पे बोला है कि SEO इज ऑन गोइंग प्रोसेस। SEO एक हमेशा करते रहने की प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कर दिया और फिर सब हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। एंड टेक टाइम, बहुत टाइम लेता है, एंड एफर्ट्स, और मेहनत लेता है टू सी रिजल्ट। रिजल्ट के लिए बहुत टाइम और मेहनत, एफर्ट देना पड़ते हैं आपको, और ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। बी पेशेंस, कंसिस्टेंट। देखिए, आपको सब्र रखना होगा और लगातार काम करना होगा। और यहाँ पे कीप इम्प्लीमेंट दीज स्ट्रेटजी, और ये जो पीछे स्ट्रेटजी बताई हैं इनको इम्प्लीमेंट करते रहना होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ये क्या हो गया, यहाँ पे बैक करते हैं इसको। देखिए, टू इम्प्रूव योर ब्लॉग पोस्ट, ठीक है, आपके ब्लॉग पोस्ट को इम्प्रूव करने के लिए ये सब आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है चांस ऑफ रैंकिंग ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ गूगल। तो आपके गूगल पर फर्स्ट पेज पर आने के चांस हैं अगर आपने ये सब कर लिया तो, ठीक है। और चांस होना ही आजकल बड़ी बात होती है ना। अब जैसे आप बहुत बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो पक्का थोड़ी ये हो जाएगा, चांस ही तो होता है, परसेंटेज ही तो होता है, पॉसिबिलिटी ही तो होती है। तो यही यहाँ पर भी है, आप ये सारी स्ट्रेटजी करिए, मेहनत करिए, एफर्ट दीजिए, तो चांस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बोनस भी यहाँ पे दे रहा हूँ। बोनस टिप क्या है कि सेम टूल कैन यूज योर हेल्प कीवर्ड रिसर्च, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन एंड बैकलिंक बिल्डिंग। तो यहाँ पे बोनस में यही है कि आप जो है किसी पॉपुलर टूल जैसे कि सेमरस, Href, मोज, उबरसजेस्ट, इनमें से, या फिर आपको लगता है कि ये टूल अच्छा है वो यूज करिए, लेकिन SEO टूल यूज करिए और सही से स्ट्रेटजी अपनी तैयार करिए, अप्लाई करिए, सारी स्ट्रेटजी फॉलो करिए, आप फर्स्ट रैंक पर ज़रूर आएंगे, ठीक है। और
इसके अलावा आपको कोई भी इस वीडियो में डाउट हो, ऐसा लगा हो कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। हर कमेंट का मैं रिप्लाई देता हूँ और ऐसा कोई कमेंट नहीं है जो इसका मैं रिप्लाई नहीं देता हूँ। हाँ, फालतू के कमेंट को छोड़कर फालतू के कमेंट का मैं रिप्लाई नहीं देता। तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम मुझे बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगा। अगर मुझे अच्छा लगा तो उसके ऊपर वीडियो भी बना के दूँगा, ठीक है। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।